तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि डेमन लॉर्ड एकदम पगला जाती है, अपने बंदे लोग के बारे में भी परवाह नहीं करती, तो उसके अपने बंदे लोग उसके डर के मारे भागने लगते हैं। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की एरिया में, जहाँ पर ये बहन जैसी दोस्त है, वो थोड़े गुस्से में थी कि मैं तो गॉप गॉप करने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पे रोक दिया गया। और सॉरी यार, वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी, मेरे अंदर किसी ने पॉइजन डाल दिया था, जिसके चक्कर में जबरदस्ती करने लग गई। आप मेरे चक्कर में सुसाइड क्यों करना चाहते हो। हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर फांसी लगाना चाहता था कि दोनों औरतों ने मिलकर इज्जत लूटने की कोशिश की। बीबी लूट लेती तो चलता, उसने कैसे लूटा। वो भी कहती यार मैंने कुछ भी नहीं किया यार, इतनी बात पे सुसाइड कौन करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है भाई, तुम इतना प्यार से कह रहे हो तो सुसाइड करने के लिए प्लान कैंसिल। मेरी बीबी, मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना। वो भी कहती यार ये बाबू सोना। दोस्त भी देखती है कि अरे इनका रोमांस फिर से स्टार्ट हो गया, ये रोमांस है अच्छा, साला मर ही जाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि ये बस मेरा नाटक था ताकि मेरी बीबी बचाने आए, अब मुझे बीबी से चिपकने का बहाना मिल जाए। मजा आ गया। अब कमरे में यहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो जो दोस्त है वो भी देखती है कि वाह, जैसे मैं इनके करीब गई थी ना तो मेरी पावर काफी इंक्रीज हुई थी, मुझे और भी ज्यादा करीब जाने का मन कर रहा है। लेकिन डोंट वरी, मैं जाऊंगी प्लान बनाकर, अभी के लिए नहीं। तभी अचानक से कुछ धमाका होता है, ये लोग डर जाते, मम्मी मम्मी। वो दोस्त भी डरने की एक्टिंग करती है, तो बीबी समझ जाती है कि साली कुतिया, मैं डरने के बहाने से अपने बाबू से चिपक जाती थी ना, वैसे ये भी चिपकने का बहाना ढूंढ रही है। और मैंने पिछले एपिसोड में बोला था ना, वो दोनों जो डर के मारे भागे थे, वो भाग कर डरे कि यहीं पर आते हैं। स्पेशली लड़का, वो भी देखता हूँ फनीली में चला आया। लड़की तुम भी जल्दी से होश में आओ। वो जो लड़की थी ना, वो बटरफ्लाई भी बन सकती थी, तो अपने बटरफ्लाई के फॉर्म में थी, इंसान के फॉर्म में नहीं थी। तो उसको कहता जल्दी से अपने रियल फॉर्म में आ जाओ। वो भी कहती है या मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं आ पाती। उल्टा लड़का भी बेहोश हो जाता है। तो ये लोग को डर लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड भाई, ये तो डेमन क्लैन के लोग यहाँ पर है। ये एक सेकेंड, वो जो बीच अभी अभी यहाँ से भागी ना, ये पक्का उसी के बंदे होंगे, अटैक करने के लिए भेजे होंगे। उनकी ऐसी की तैसी, उनको अभी रोकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना डेमन लोग है तो थोड़ा डर के रहना चाहिए, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, दूर हटो। तो आदमी के पास आता और कहता हेलो भैया, तुम अटैक करने आए हो क्या, लेकिन बेहोश लग रहे हो। तो ये तितली कौन है। तितली को छूता है तो ऑटोमेटिक तितली अब जाके इंसान के फॉर्म में आती है और कहती है कि वेल में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये तितली इंसान कैसे बन गई। वो भी चौंक जाती है कि एक सेकंड, मेरी पूरी पावर चूस ली थी, भागने के चक्कर में और चोट लगा, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरा कमबैक हो गया। ओ शिट, चोट भी रिकवर हो गया। और एक सेकंड, तुम, अरे तुम तो वही हो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन। वो भी कहती अरे मैं, मुझे भूल गए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुम, आई डोंट नो यार, एक सेकंड ये याद नहीं आ रहा। अरे या याद आया, तुम शायद वही हो। वो भी कहती या मैं वही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड व्हाट, भाई वो डेमन क्लैन की है और मेरे पति किसी डेमन क्लैन के मेंबर को जानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अपनी दोस्त वो भी ताना मारती है कि देख तुम्हारा पति किसी और के साथ यहाँ पे चिपक रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा क्या। तो वो पति से आके चिपकती है और कहती बाबू कैसे हो, ये लड़की कौन हो आप जानते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ या मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, हेलो दोस्त है, ये मेरी बीबी है, रोंग इसका नाम है, और ये जो लड़की है ना ये बटरफ्लाई है। या मुझे याद आया, बहुत पहले यहाँ पे मिले थे, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो भी कहती ना बाबू मुझे डर नहीं लग रहा, बटरफ्लाई तो वैसे भी बड़े प्यारे होते हैं। वो भी कहती है हाँ प्यारे होते हैं, लेकिन मैं छोटी नहीं हूँ, मैं कई 100 साल की हूँ। एक सेकंड, ये औरत तो किसी बड़े सेठ की मेंबर हुआ करती थी, या मुझे याद है इसी ने तो हमारी महारानी की बैंड बजाई थी, कई 100 साल पहले उसको कैद करके रख दिया था। उससे मुझे याद आया मेरा दोस्त है, वो जिंदा ही है, वो मर गया। अरे सुनो यार, तुम मर नहीं सकते, प्लीज जल्दी से होश में आओ, जैसे आपने मुझे बचाया वैसे इसको भी बचा लो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जैसे मैंने तुम्हें बचाया, अरे लेकिन तुमको मैंने कैसे बचाया मुझे मालूम ही नहीं, इसको मैं कैसे यहाँ पे बचाऊं। उससे मुझे याद आया वो जो सुंदर सी लड़की थी, सेक्सी टांगों वाली। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद आ रहा है। बीबी कहती क्या मतलब सुंदर और सेक्सी टांगों वाली। वो भी कहता ना मैं बहुत साल पहले एक छोटी बच्ची से मिला था, उस बच्ची से इसकी शक्ल बहुत ज्यादा मिली यहाँ पे रही है। तो बटरफ्लाई भी कहती है कि अरे अरे वो 50 साल की थी जो आपसे मिली थी, वो छोटी बच्ची नहीं है। हम डेमन लोग की जो उम्र है ना वो ऐसी होती है, हम 50-60 साल में छोटी बच्ची जैसी लगती है, बट इन रियलिटी हम बड़े। वो भी कहता डजेंट मैटर, अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तुम मेरे सामने छोटी बच्ची यहाँ पे कहलाओगी, जैसे कि तितली तुम तो अभी भी छोटी बच्ची लग रही हो। वो भी कहती है अरे मैं 150 साल की हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, जहाँ तक कि मुझे याद है वो छोटी बच्ची 2-4 महीने मेरे साथ ही यहाँ पे थी, फिर वो अचानक से गायब हो गई, कहाँ चली गई थी। ये भी कहती है अरे यार
आपने उनको देखा नहीं, वो बड़ी यहाँ पे हो गई है, डेमन लॉर्ड यहाँ पे बन गई। अपना डेमन पावर उसने यूज किया, पूरे एरिया में बवाल मचाया, मारा मारा काटा काटा, सबकी बैंड यहाँ पे बजा डाली। लेकिन एट एंड यहाँ पे सील हो गई, और सील होने के बाद जनाब जाके उनका कमबैक हुआ। वो आपसे मिलने भी आई, लेकिन आपने उनको इग्नोर मार दिया, आपने पहचाना भी नहीं। अपनी दोस्त ताना मारती है कि हाँ मर्द तो होते ही ऐसे ही है, प्यार मोहब्बत की बातें करके छोड़ के चल जाते हैं। बीबी कहती है चुप कर, मेरे पति को याद नहीं, अच्छी बात है, याद दिलाने की कोशिश भी मत करना। बटरफ्लाई पूरी कोशिश करती है, प्लीज याद दिलाओ, आई मीन होश में आओ, उसको आके रोको, वरना वो लड़की बिल्कुल भी होश में नहीं है, वो सबको बर्बाद करके रख देगी। वो पावर यहाँ पे चूस रही है, हमारी भी पावर यहाँ पे चूसने वाली थी। और हमारा मेन कैरेक्टर वो तो अपने आप को एक नॉर्मल आदमी मानता है, पूरा डाउट में कि है अबे क्या बोले जा रही है, और मैं एक नॉर्मल आदमी जो घर पे बैठ के अपनी बीबी के टुकड़ों पे पलता है, वो भला क्या ही हेल्प कर सकता है। और दोस्त वो चौंक जाती है कि व्हाट, डेमन लॉर्ड ऐसा करना चाहती है। अरे डेमन लॉर्ड अगर अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी, हम सब यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर ही कुछ कर सकता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सीरियस मूड में आता है। इनको लगता है कुछ करने वाले हो, बटरफ्लाई भी कहता है या देखना ये पक्का कुछ करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बीबी को उठाता है और कहता बाय, मैं अपनी बीबी को लेके जा रहा हूँ। ये लोग भी कहते जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो भी कहता कहीं दूर जाऊंगा। आई डोंट नो तुम लोग क्या बोले जा रहे हो, डेमन लॉर्ड दुनिया बर्बाद तबाही, मुझे यहाँ पे रह के फालतू का नाटक नहीं करना, मुझे बस यहाँ से भागना है। तभी अचानक से रुक जाता है और कहता है एक सेकेंड, वाह यार मुझे एक स्मेल यहाँ पर आया, बहुत ही प्यारा सा स्मेल है। वो लोग भी कहते हैं स्मेल, कैसा स्मेल? हमें तो कोई स्मेल नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे कोई स्मेल आ रहा है, और ये स्मेल को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। अब आते हैं भाई डेमन विच की ओर, जिसको खुद को तो पावर मिल चुकी थी, लेकिन इस पावर के साथ उसने कई सारे पुराने डेमन लोगों को रिवाइव कर दिया था, जो कई ज्यादा पावरफुल थे। वो लोग भी कहते हैं मैडम जी आपने हमको रिवाइव किया, मगर क्यों? दुनिया में बर्बादी मचाने के लिए। छोटे मोटे लोगों को नहीं मारता, मैं हमेशा बड़े बड़े लोगों को मारता हूँ। कहाँ है वो दुश्मन? लाओ जल्दी से उसको मारूंगा। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जिसको खाने का स्मेल आ रहा था और वो भूखे नंगों की तरह खाने लगता है। दोस्त भी कहती हैं ऐसे कौन खाना खाता है, क्या ये ऐसे ही खाते हैं? बीवी कहती ना जब इनको बहुत ज्यादा भूख लगती है ना तो भी ऐसे खाना नहीं खाते। आज पता नहीं इनको क्या यहाँ पर हो गया है। वो बटरफ्लाई भी रोने लग जाती है कि अरे यार हमारा पूरा सेट, हमारा पूरा जिंदगी इन पे डिपेंड है, और ये बस भूखों नंगों की तरह खाना यहाँ पे खाए जा रहे हैं। बीबी नोटिस करती है कि अरे मेरे पति है जो खाना खा रहे ना, तो उनकी बॉडी से फालतू फालतू जो बेकार एनर्जी है ना वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये खाना खा के ठीक करने का कोई ये स्पेशल तरीका होगा अपने आप को। और वो जो लड़का साथ में आया था ना वो अभी भी बेहोश है, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है। और दूसरी ओर वो डेमन लोगों को जहाँ रिवाइव किया गया था ना, वो आते कई सारे मासूम लोग को मारे जा रहा था, और ये सब अपने ये लड़का सोते सोते देख लेता है और होश में आता है और कहता मम्मी नहीं। बटरफ्लाई भी कहती होश में आ गए, क्या हुआ? वो भी कहता मैंने अभी अभी महसूस किया कई सारे पुराने डेमन लोग रिवाइव हो चुके हैं, और रिवाइव होती बवाल मचा दिया है। सबसे पहले हमारे मासूम डेमन लोग को यहाँ पे मारे जा रहे हैं, हमें रोकना पड़ेगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कैसे रोकने में हेल्प करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।